After that, what will happen is that you will go into a room. You will be there'll be about 8-10 people sitting, and in a group. उसमें आपके सामने आप लोग ऐसे सेमी सर्कल में बैठे हुए होगे, और सामने आपके एक पैनल बैठा होगा, एंड they'll give you 1 minute. They'll give 1 minute to each candidate to narrate his story. उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट किया जाएगा, एंड दे एक्सपेक्ट कि आप लोग एक स्टोरी पे मिलके कंक्लूड करो सारे मिलके. तो अब इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है मैं वो बताता हूँ. सबसे पहले तो बॉडी लैंग्वेज. वेन एवर यू आर इन अ रूम, कहीं पे भी हो ये, इट शुड ब्रिंग आउट आपका, यू शुड ब्रिंग लाइवलीनेस टू दैट ग्रुप. दैट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट सीरियस, बट इट शुड नॉट ऑल्सो लुक दैट यू आर सो सीरियस और यू बीइंग एन इंट्रोवर्ट. वो भी ज़रूरी नहीं है. यू वुड वांट पॉजिटिव पीपल अराउंड. सो पॉजिटिविटी आपके नेचर से निकल के आनी चाहिए, आपके बिहेवियर से. यू शुड हैव दैट ऑरा. नंबर 1. नंबर 2, आई नो इट बिकम्स वेरी इंटिमिडेटिंग जब इतने सारे लोग एक साथ बोलते हैं, एंड यू फील कि यार मैं इतनी छोटी सी बात पे स्क्रीन आउट ना हो जाऊँ. इन लोगों का सबसे बड़ा फियर रहता है. तो उस पर मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई डोंट वरी, यू शुड नो व्हेन टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, एंड वो जो चीज़ें होनी चाहिए. एक तरीके से बोलते हैं ना, बॉक्सिंग में जैसे आप लड़ रहे हो, यूर डिफेंसिंग, एंड आपका डिफेंस स्ट्रांग है, एंड द मोमेंट आपका मौका आता है तो यू स्ट्राइक, एंड एंड दैट स्ट्राइक शुड काउंट. सो सेम केस यहाँ पे भी है. लोग यूजुअली इसमें 2-3 तरीके से आपको लोग बोलेंगे. कुछ लोग बोलते हैं कि यार स्टार्टिंग में जब सब थोड़े ऑकवर्ड हैं या शांत है तभी बोल दो. कुछ लोग बोलेंगे कि शुरू में मत बोलो, लास्ट का वेट करो. तो इन दोनों ही केसेस में आई फील कि शुरू में बोल दो, बट अगर आपने सोच के नहीं बोला देन इट इज़ ऑफ नो पॉइंट, एंड फर्स्ट इंप्रेशन एट टाइम्स बिकम्स द लास्ट इंप्रेशन. अगर आप लास्ट में बोलने की वेट करते हो तो इतना टाइम उन लोगों के पास होता नहीं एस के बाद. तो कितनी बारी ऐसा होता है कि वो बीच में कट कर देते हैं, तो यू माइट नॉट इवन गेट अ चांस टू स्पीक. तो बेस्ट पार्ट ये रहेगा कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपको फर्स्ट मिनट मिलता है. द फर्स्ट मिनट वेयर नो वन इज़ इंटरप्टिंग यू एंड यू आर टोल्ड टू नरेट अ स्टोरी. तो उसमें आपको ये ट्राई करना चाहिए कि आपकी इतनी वेल कंस्ट्रक्टेड स्टोरी हो कि आपके जितने भी लेसन्स हैं या जो भी आपकी पूरी स्टोरी आप उसे कंप्लीट कर पाओ. इनिशियली जब आप ज़्यादा टाइम लेके सोच के अपनी क्लैरिटी से स्टोरी लिखोगे तो आपको नरेट करने में भी आसानी रहेगी. इट विल नॉट बी लाइक कि बहुत लंबी स्टोरी आपने लिखी हुई है ना. सेकेंडली, तो उसमें आपका क्या प्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो बहुत मैटर करता है कि आप कल को एक बार ही ग्रुप डिस्कशन में नहीं भी दिखे, बट वो 1 मिनट ऐसा इंप्रेशन छोड़ना चाहिए कि यू ऑलरेडी सिलेक्टेड, राइट. नंबर 2, जब ग्रुप में डिस्कशन स्टार्ट होगा तो टेक योर टाइम. आई वुड रिकमेंड गो विद द फ्लो. अंडरस्टैंड, अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा देन इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. बट जब भी आप बोलो आपके माइंड में वो चीज़ पहले से होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक दैट योर वर्ड्स आर कमिंग आउट ऑफ योर माउथ फर्स्ट एंड देन यू थिंक अबाउट इट. इट शुड बी दी अदर वे राउंड. पहले आपको सोचना है, उसके बाद आपको बोलना है. और आप ऐसे करोगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी बेटर डिलीवरी ऑफ द सेंटेंसेज ऑल्सो. इसके बाद अगर आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे कुछ चेस्ट नंबर्स हैं जिन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, तो इट गिव्स यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू शो योर लीडरशिप क्वालिटीज़ बाय गिविंग देम अ चांस इन द ग्रुप. तो हर बारी सिर्फ अपना अपना नहीं देखना है, सबका देखना है, और वो नेचुरली चीज़ें फ्लो आउट होके आएंगी. एंड जिनका पॉइंट आपको सही लगे, इट शुड नॉट हैपन कि भाई अगर एक कोई चेस्ट नंबर है जिसने आपसे बेटर स्टोरी बनाई है, बेटर पॉइंट दिया, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप उसके साथ एक्सेप्ट करो. कि डोंट बी इन अ मिथ कि भाई अगर मैंने उसकी एक्सेप्ट कर ली तो मेरी स्टोरी ख़राब है, दैट रिड्यूसेस द चांसेस. ऐसा कुछ नहीं है. यू शुड हैव फ्लेक्सिबिलिटी. अगर आपको लगता है आपसे बेटर स्टोरी किसी ने दी है, एम्ब्रेस इट, उसके साथ अग्री करो, एंड देन इवन मेक अ बेटर स्टोरी राइट देन एंड देयर. क्योंकि ग्रुप डिस्कशन के लास्ट में भी आपको मौका मिलेगा कि एज अ ग्रुप कि यार आप लोग मिलके कम टू अ कंक्लूजन. काफ़ी जगह कंक्लूजन नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि यू विल नॉट बी रिकमेंडेड, बट ट्राई करना कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ट्राई टू कम टू अ कंक्लूजन. एंड always the two. So again I'll repeat 3-4 most important things. Number 1, body language. Number 2, yeah, sorry, I missed out one point, the eye contact. So जब आप बैठे होगे, I know that the assessors will be judging you. That does not mean कि आप उनकी तरफ देख के बोलते रहो. आप वहाँ देख भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई कि आप जैसे घर परिवार में बात करते हो या कोई ग्रुप में बैठ के बात करते हो, यू लुक एट एंड मेक आई कॉन्टैक्ट विद एवरीवन. तो ऐसा फेक भी नहीं लगना चाहिए, बट अगर आप कहीं पे बैठे हो यू शुड ट्राई कि बोथ डायरेक्शंस यू शुड मेक आई कॉन्टैक्ट. दैट शोज कॉन्फिडेंस व्हाइल यू आर टॉकिंग. सो इसमें ये नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज शुड बी वेरी पॉजिटिव. नंबर 2, you should make eye contacts regularly while you speak. You should be confident. आपका पॉइंट गलत भी हो, बट अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो ये सारी चीज़ें ही चेक कर रहे हैं. इट इज़ नॉट बेस्ट स्टोरी, इट इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन ऑफ द बेस्ट स्टोरी जितने भी लोगों ने लिखे. इट इज़ अबाउट कि द ओवरऑल फैक्टर शुड बी इन प्लेस.
फोर्थली, ट्राई कि आप अपने आप को शोकेस कर पाओ एक अच्छे तरीके से. नंबर 5, convey whatever you have to in a constructive manner. And lastly, give, if you get a chance, try to give a chance to someone who is not spoken. So I think this should be enough to for you to get screened in. ठीक है. एंड स्क्रीन इन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती. तो बट हाँ, ये सारी चीज़ें आप ग्रांटेड भी नहीं ले सकते. तो इन द फर्स्ट एपिसोड आई हैव कवर्ड डे 1. सब्सिक्वेंटली अबाउट द रिमेनिंग टेस्ट एंड इन डिटेल आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइज. थैंक यू. कीप वर्किंग हार्ड. जय हिंद.